नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट ये नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा देने चाहिएगा जब जैक का कोई दीजिएगा। ठीक है, तो प्रमुख संविधान संशोधन को हम यहाँ पर आपको करवा दे रहे हैं क्योंकि आपका परीक्षा यहाँ पर बहुत ही नज़दीक है। तो आप सभी इसको देख लीजिएगा और एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर संविधान संशोधन पूरे लिखे गए हैं। उसके बाद किस संविधान संशोधन में क्या हुआ है उसके नीचे हम पूरा उसका जो है डीपली आपका विवरण दे दिए हैं। इसलिए आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य आएगा। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ इसे पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। याद रखिएगा 1951 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ 1976 ईस्वी में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ 1979 ईस्वी में। 2 संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा और तीसरा एकदम यहाँ से एक प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में छपे रहते हैं, चाहे आप झारखंड राज्य का किसी भी परीक्षा को आप कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, बाकी को भी देख लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया 1985 ईस्वी में। 61वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया 1989 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया 1992 ईस्वी में। 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया 1993 ईस्वी में। और 86वां संविधान संशोधन कब अधिनियम लागू किया गया वो आपका 2002 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कब लागू किया गया यहाँ से तो एक प्रश्न ऑलरेडी आपका रहेगा, लेकिन किस संविधान संशोधन में क्या संशोधन किया गया वो किसका इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चंद मिनटों में आप सारे कुछ को देख लीजिएगा और यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में निकल के आ भी जाएगा। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ का कलेक्शन बहुत कम पढ़िए और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंक उठाइए, यही मेरा मोटो होता है आप लोगों के लिए। और केवल जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट नोट से ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो आप सभी अभी भी अगर यहाँ से वीडियो अगर देख रहे हैं और अभी तक नोट्स लेकर नहीं पढ़े हैं तो आज भी कल भी किसी भी दिन है
एक दिन पहले भी आप यहाँ से लेकर के जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का केवल संग्रह है। इसमें बाहर से किसी तरह का कोई प्रश्न का समावेश नहीं है, केवल JCERT का। ठीक है, चलिए देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में क्या हुआ। ये MVVI है, आपको देख लीजिए MVVI है एकदम। इससे एक प्रश्न हर बार पूछता है, सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आने वाले की संख्या है तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से आया है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ पहला। दूसरा, इस संविधान संशोधन को मिनी या लघु संविधान कहा जाता है। याद रखिएगा, 1001 बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन को मिनी या लघु संविधान कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। देखिए पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसको किसको जोड़ा गया है, इसको किसको जोड़ा, केवल जोड़ा हुआ बोलेगा। याद रखिएगा, जोड़ा हुआ बोलेगा तो 42वां में चल जाइएगा, जोड़ा हुआ बोलेगा तो 42वां में घुस जाना है। ठीक है, अगला देखिएगा, मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11, ये प्रश्न आया गया था और इसके पहले कितना था, आपको यहाँ पर 10 था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। इस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा तथा वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। अभी प्रश्न बहुत बड़ा है कि शिक्षा और वन, याद रखिएगा, शिक्षा और वन पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब वो किस सूची में है, समवर्ती सूची में रखा गया। एकदम दिमाग बना लीजिएगा, शिक्षा समवर्ती सूची और वन को भी समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, अगला है, इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता शब्द जोड़ा गया है। यही प्रश्न देखिए आपका जो है JTET में 2 बार आया है, और यहाँ पर देखिएगा JSSC का जितना भी एग्जाम हुआ सब में 10 बार आया है। मतलब ये जोड़ने वाला जो बात आएगा, देखिए जोड़ा गया है, जैसे कहेगा 42वां में घुस जाइएगा आप लोग। और यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, एकता शब्द जोड़ा गया है, अखंडता शब्द जोड़ा गया है, संप्रभुता शब्द, ये सभी जोड़े जाने वाले जितने शब्द आते हैं उसको 42वां संविधान संशोधन में लेकर के चलना है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ने वाली चीज़ों को चलेंगे, चाहे उसमें समाजवादी हो, चाहे पंथ निरपेक्ष हो, चाहे एकता हो, अखंडता हो, सभी चीज़ों को जोड़ा गया है। गांठ बांध लीजिएगा, एक प्रश्न छप रहा है, सभी कोई देख लीजिएगा, नहीं तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। 1979। दोस्तों, यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको परचम लहराना है तो यहाँ से सारा नोट्स, PDF और वीडियो एक बार लेकर के अवश्य पढ़ लेना है, चाहे परीक्षा में 2 दिन या 3 दिन जो भी समय बाकी हो। यहाँ से JTET आपका 100% कंप्लीट होता है, क्योंकि JTET मतलब JCERT और JEC की किताब, तो आपको हम उसी का सारा इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं जो कि परीक्षा में 100% छपने की आपकी गारंटी होगी। तो आप यहाँ से गारंटी चीज़ को ही लेकर के पढ़ें, बाजारू किताब नहीं पढ़ें, बाहर का चैनल ज़्यादा नहीं सपोर्ट करें, इसलिए आप इसको देखें और इसके साथ ही यहाँ से सारा नोट्स, PDF JCERT का लेकर के पढ़ लें, आपको यहाँ से 100% सफलता मिलेगी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। 79 ईस्वी, ठीक है, 1979 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक कानून अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, संविधान मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जो थे उसमें से एगो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, हटा दिया गया है, और उसको कहाँ, तो 19F से हटाकर 300 क में स्थापित किया गया। यही तो पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। देखिए, हटाने वाला चीज़ आएगा तो 44वां, और जोड़ने वाला चीज़ आएगा तब 42वां, याद रखिएगा। ठीक है, जोड़ने वाला चीज़ आएगा तो 42वां में ज़्यादा टिक कीजिएगा, हटाने वाला चीज़ आएगा तो 44वें संविधान संशोधन में आइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची, यही पूछता है कि दल बदल जो है किस अनुसूची में शामिल है, तो दल में द और 10 से 10, यानी 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। और ये किसमें, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए यहाँ पर 52वां क्या कर रहा है आपको, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, यही प्रकार रहा है। तो 52वां में देखिएगा यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर है आपका 52 में हो जाएगा। देखिए 52, ठीक है, 52, और इसको कीजिएगा 5 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था, तो इसके तहत 10वीं अनुसूची, 5 दूनी 10,
यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची और 10 से दल बदल, यानी दल बदल किस अनुसूची में शामिल है, एक प्रश्न ये भी बन गया, तो 10वीं अनुसूची में शामिल है। यहाँ से दल बदल 2 बार अब तक एग्जाम में पूछा गया है आपका। ठीक है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ, इसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, 1989 ईस्वी में। ठीक है, 1989 ईस्वी में हो गया आपका। इस संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया और केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम आपको लेकर के आते हैं। तो पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं को मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन है जिसके तहत मतदाता की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। एकदम 100% आने वाला ये आपका प्रश्न है पॉलिटी के अंतर्गत, तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 73वां संविधान संशोधन क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ, 1992 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में जोड़ा गया है। एकदम देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में के तहत रखा गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, किसमें, अनुसूची 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। और इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। ठीक है, इससे कब लागू किया गया था, तो आपका 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। ये 73वां संविधान संशोधन, यानी 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, पंचायती राज से। जो झारखंड में पंचायत मुखिया का चुनाव होता है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़ा गया है। और इसको किस अनुसूची में जोड़ा गया है, अनुसूची 11 में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से एक प्रश्न आ रहा है, उसका और भी आप लोग देख लीजिएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ 74वां संविधान संशोधन में, तो इस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12 में नगर पालिका को जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ कंप्लीट हो रहा है, एक यहाँ पर अनुसूची भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अनुसूची में सबसे अधिक भाषा से एक बार पूछा जाता है कि भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, भाषा जो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उसको किस अनुसूची में रखा गया है, तो आप याद रखिएगा 8वीं अनुसूची, जो बार बार पूछा गया है। ठीक है, दल बदल 10वीं अनुसूची, अभी बताया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 5 दूनी 10 और 10 से दल बदल, तो दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची से है। फिर यहाँ पर याद रखिएगा 11वां अनुसूची में क्या है, तो 11वां अनुसूची में आपका पंचायती राज व्यवस्था है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये आपका यहाँ पर जो था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन में अधिनियम में क्या है, तो 73वां में जब नगर पालिका आया तो 74वां में क्या आएगा, नगर निगम आएगा, नगर पालिका आएगा 74वां में। ठीक है, 73वां में क्या था, पंचायती राज था, और 74वां में क्या हो जाएगा, नगर पालिका को जोड़ा गया है। याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न, तीनों प्रश्न जो है ना सभी छपे हुए हैं, और इसमें केवल हम इंपॉर्टेंट वही दिए हैं जो अब तक झारखंड राज्य में जितना भी JSSC परीक्षा हुआ है ना वो सब में आया हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पर इंडिकेट करके हम बता दे रहे हैं। ये संविधान संशोधन और ये अनुसूची, यहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में। अब देखिए एक सबसे लास्ट जो संविधान संशोधन हुआ था जिसको आप कह लीजिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये क्या था, तो देखिए इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इससे देखिएगा तो ये जेटेट 2012 में भी आया हुआ था, 2016 में आया था, और झारखंड के यहाँ हाई स्कूल एग्जाम में भी ये आपका आया हुआ था, साथ में नगर पालिका और यहाँ पर जो है कर्मचारी परीक्षा में भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ईस्वी में लागू किया गया है, और इसमें किसको क्या अनिवार्य किया गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। प्रश्न क्या आया हुआ था, प्रश्न आया हुआ था कि 6 से 14 वर्षों को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये कब आया था, 2002 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अनुसूची आपको दे दिए हैं, आपके परीक्षा में आप जो देने जा रहे थे आप एक बार देख के जाइएगा। आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे नोट्स और केवल इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए गए हैं, तो परीक्षा में जाने से एक दिन पहले तक भी आपको है तो यहाँ से JCERT का नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि कम प्रश्न आप पढ़ के जाएंगे और अधिक यहाँ पर अंक उठाएंगे।
बताएंगे, इसलिए अब देखिए जेटेट में झारखंड जीके से 2 से 3 प्रश्न आपका अवश्य रहेगा, एकदम कंफर्म हो जाइए, ठीक है। और ये 2 से 3 प्रश्न कहाँ से रहेगा, तो ये जो हम दे रहे हैं नोट्स वाला एकरे में से रहेगा, जो नोट्स दे रहे हैं आपको एकरे में से रहेगा, एकरा से बाहर है तो एकदम जइबे नहीं करेगा। तो झारखंड जीके हम आपको जानते हैं सिर्फ 100 क्वेश्चन बताएंगे ना, ओकरे में से 3 क्वेश्चन एकदम भिड़ जाता है, हर बार भिड़ता है, समझ गए। तो आप यहाँ से सारा नोट्स PDF में वीडियो ले करके एक बार जरूर जुड़ करके यहाँ से पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, जिससे कि आपका यहाँ पर जेटेट अवश्य निकल सके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर आप